महाराज राजा परीक्षित को परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करवा रहे हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि जो भगवान का नाम लेता है वो बड़ी सुगमता से इस संसार का जो भावनाओं का सागर है उसे सुगमता से पार कर जाता है, आसानी से पार कर जाता है। ते भाजा जन्म लोके ते जन्म भाजा खलु जीव लोके जीव व्याख्यांति सदा विश्वनाथम, कि संसार में वो लोग भाग्यशाली हैं जो भगवान का नाम लेते हैं, जो भगवान का नाम लेते हैं। इंसान तो छोड़ो, अगर कोई जानवर भी भगवान को ध्यान कर ले, उसका नाम ले ले, तो भगवान उसकी भी विपत्ति को दूर कर देते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु ऐसा कोई दृष्टांत है किसी जानवर का भी भगवान ने दुख दूर किया हो? कहाँ है? तो कहते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा सुखदेव जी सुनाते हैं कि एक बार त्रिकुटा पर्वत के पास में, त्रिकूट नाम का जो पर्वत है, वहां एक विशाल देह वाला एक हाथी रहता था, गजेंद्र। बहुत बड़ा परिवार था उसका महाराज, और सारा जीवन उसने प्यार के मोह में बिताया। पत्नी को खिलाना, बच्चों में खिलाने, और बड़ा मस्त होकर वन में विचरण करता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जल्दी ही वो काल की पकड़ में आने वाला है, मृत्यु उसके सर पर नाच रही। लेकिन मोह ममता के चक्कर में वो उस मृत्यु को, उस काल को नहीं देख पा रहा था महाराज। यही हाल वो गजेंद्र कोई और नहीं है, वो एक जीव अर्थात हमारी वो हालत है कि हम मोह माया के चक्कर में, परिवार के चक्कर में अपने सिर पर खड़ी मौत को नहीं देख पाते और धर्म कर्म से दूर हो जाते हैं, वंचित रह जाते हैं, ब्राह्मण का सम्मान नहीं करते, यज्ञ इत्यादि नहीं कर पाते, गौ सेवा नहीं कर पाते, कथा का श्रवण नहीं कर पाते महाराज, संत महात्माओं का सम्मान नहीं कर पाते महाराज, और केवल अपने जीवन को ही व्यस्त तरीके में जीने से, शानो शौकत से जीने में व्यस्त रहते हैं हम। ये हाल उस गजेंद्र का था। एक दिन गजेंद्र तालाब में, उस सरोवर में घुस के स्नान कर रहा था हाथियों के साथ। सभी पुत्र बच्चे सब बालक थे, उनके साथ थे, छोटे छोटे बच्चे हाथियों के। लेकिन इतने में क्या हुआ, एक ग्राह ने उसका पैर पकड़ लिया। अब ग्राह तो एक जलचर जीव है, जल में उसकी शक्ति अधिक रहती है। जब हाथी को पकड़ा तो सभी भाग गए, हाथी चिल्लाया, सभी भाग गए महाराज। सब किनारे पर खड़े होकर देख रहे हैं, हाथी पुकारा मुझे बचाओ, लेकिन बचाने को कोई नहीं आ रहा महाराज। यही हालत उस इंसान की है, सारी उम्र अपने परिवार को दे देता है, लेकिन जब एक भयंकर बीमारी लगती है, जब काल उसका पैर पकड़ता है, तब वो पलंग पर लेटे लेटे अपने परिवार की ओर देखता है कि कौन मुझे सहारा देगा, कौन मेरे दुख को दूर करेगा। लेकिन वो पागल भूल जाता है कि इससे आगे की यात्रा उसे अकेले ही तय करनी है। जो अच्छा बुरा कर्म उसने किया है उसकी यात्रा उसे स्वयं ही करनी है, उसका फल उसे स्वयं ही भोगना है। भूल जाता है।
और सब जब भयंकर बीमारी लगती है तो परिवार केवल दवाई देता है और दूर खड़ा होकर मृत्यु का तमाशा देखता है। और 10 दिन से अधिक हो जाए ना तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाराज जब तो इसके प्राण छूटे, अब नहीं संभाला जाता, बहुत बुरी दशा हो गई, अब नहीं संभाला जाता। अब हाथी गजेंद्र भी यही सोच रहा है और कोई छुड़ाने के लिए नहीं आ रहा महाराज। इसने बड़ा बल लगाया, बड़ा जोर लगाया कि मुझ में बहुत पावर है, लेकिन ये भूल गया कि भूखा प्यासा कब तक उस ग्राह से लड़ेगा। ग्राह तो एक जलचर जीव है ना महाराज, और खूब कई दिनों तक लड़ाई होती रही, लेकिन आखिर में हाथी के जो इंद्रियां हैं वो छीन होने लगी, उनमें ताकत खत्म होने लगी। तब अगर उस समय किसी की याद आई है तो वो हरि की याद आई। सुखदेव जी कहते हैं वो इंसान भी धन्य है अगर मृत्यु के समय भी अगर भगवान का संबंध कर लेता है तो उसको मुक्ति अवश्य मिलती है। सारा जीवन अगर उसने समर्पण किया हो या ना किया हो, लेकिन मृत्यु के समय मारे भगवान की याद आएगी किसे? जहां तो पूर्ण जन्म में उसने तपस्या बहुत की हो, और ये गजेंद्र तो पिछले जन्म में इंद्रधुमन नाम का राजा था, इसने बहुत बड़ी तपस्या की थी महाराज, खूब तपस्या की। गुरु इनके आश्रम पर आए और इन्होंने खड़े होकर प्रणाम नहीं किया, गुरु का सम्मान नहीं किया, तो गुरु ने शाप दे दिया कि तुम हाथी की, तुम जड़ हो इसलिए हाथी हो जाओ, तुम्हारी बुद्धि जड़ है। गुरु का सम्मान करना चाहिए, गुरु का आदर करना चाहिए। इंसान जैसा है गुरु के पास कुछ बदल कर जाने की जरूरत नहीं है। बदलना है तो अपने भीतर के मन को बदलिए, कपड़े बदलने की जरूरत नहीं। हम गुरु के पास जाते हैं लेकिन मन नहीं, अपना इस बेहरावा इसको बदल कर जाते हैं, और मन में तो मैल ही जमी है। अगर मन बदल कर जाए तो शायद हमारा कल्याण हो जाए, शायद हमारा कल्याण हो जाए। लेकिन हम बेरूपे की तरह हैं, गुरु के सामने कुछ और बाद में कुछ और। गजेंद्र ने बहुत तपस्या की थी, उस तपस्या के प्रभाव से श्री हरि का स्मरण हुआ है महाराज। और कहते हैं कि जीवन तो उसी का सफल है कि अगर मरते समय गुरु महाराज या भगवान के दर्शन हो जाए तो समझो इस जीवन के आवागमन से मुक्ति। इसलिए जो प्रभु प्रेमी है, जो भगवान के चरणों से प्रेम करता है, जिसका भगवान के साथ में संबंध है, वो यही कहता है कि प्रभु मुझे कब आपका दीदार होगा, मुझे कब आपका दर्शन होगा, मुझे कब अपनाओगे आप। हे नाथ, एक जीवन नहीं, दो नहीं, मैं अनेकों जन्म इंतजार करूंगा आप, क्योंकि मुझे विश्वास है कभी ना कभी आप मुझे अपनाएंगे। विश्वास। और शास्त्र कहता है न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, यही गाया है वेदों ने, यही सब ग्रंथ बतलाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। दशरथ जी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और चिल्लाते चिल्लाते राम राम कहते कहते मर गए, लेकिन राम जी की गोदी नसीब नहीं हुई महाराज। ना रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, राम जी नहीं रोए, और गीत को गोद में लेकर प्रभु आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं। पिता को गोदी में नहीं लिया, लेकिन गीत को गोदी में लेकर भगवान अश्रु बहाते हैं। अश्रु देखो,
ना स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का। दुर्योधन बुलाता है, प्रभु आओ मेरे घर में भोग ग्रहण करो। ना स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, और विदुर के घर पहुंचकर भोग सिलकों का लगाते हैं। ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, यही गाया है वेदों ने और यही ग्रंथ बतलाते हैं। इसलिए प्यारे, शास्त्र कहता है कि भगवान से अगर प्रेम करते हो, भगवान को अगर लाड लड़ाते हो तो लगे रहो। कभी ना कभी तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो दया निधि हम पर रीझ जाएंगे, वो हम पर रीझ जाएंगे। रिझाओ, जितना हो सकता है भगवान को रिझाओ, क्योंकि संसार को रिझाने से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान को रिझाने से बहुत कुछ मिलेगा। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख में था सुन। गोपियां बुलाती हैं, प्रभु आओ आओ मुझको दर्शन दो। हे नाथ कहाँ हो आप आओ, एक बार मुझको दर्शन दो। लेकिन भगवान नहीं आते महाराज। न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख व्यथा सुनकर, और द्रुपदा की दशा पे द्वारिका से दौड़े आते हैं। वाह, गोपियां और चिल्ला चिल्ला के रो रो के बुलाते नहीं आते, और द्रौपदी केवल एक आवाज लगाती, हा कृष्ण हा कृष्ण। और द्वारिका वश में इतना कहती है कि भगवान द्वारिका से दौड़ते हुए आते हैं महाराज। इसलिए शास्त्र ने कहा, इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि भगवान हम में त्रुटि नहीं देखते, भगवान हमें त्रुटि नहीं देखते। भगवान तो केवल इंसान में गुण देखते हैं, गुण, क्योंकि अवगुण देखना इंसान का काम है, भगवान का काम नहीं है महाराज। भगवान दया निधि है, करुणा निधि है। इसलिए कहा लगे रहो, ना जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, यही गाया है वेदों ने, यही सदग्रंथ बताते हैं। भगवान तो इंसान के भीतर गुण देखते हैं, चाहे अवगुण क्यों ना भरा हो। रत्नाकर डाकू के भीतर भगवान ने गुण देखा महाराज, गुण। उसके पाप भी देखे, कितनी हत्याएं की है। और हम इंसान गुणों से भरा हुआ आ जाए ना सामने, गुणों से भरा हुआ, तो हम ईर्ष्या करने लगते हैं कि वो मेरे से इतना सुंदर कैसे है, उसने मेरे से सुंदर वस्त्र कैसे पहने हैं, वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है, उसमें मेरे से ज़्यादा ज्ञान कैसे हो सकता है। हम अवगुण देखने लगते हैं, हम अवगुण देखने लगते हैं। लेकिन भगवान का जो भक्त है, जो प्रेमी है, वो कहता है, प्रभु मुझे कब आपका दीदार होगा। और आखिर में हर भक्त की यही इच्छा होती है, क्या? मुझको दर्शन